अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्यों है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो दोस्तों इस पॉइंट चार्ज के कारण ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम बोलते हैं K। क्या बोलते हैं, K। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, K, ये हो जाएगा K, तो KQ/r² हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप जान सकते हैं, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है दोस्तों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अगर अब ये कैसे आया, ये दोस्तों ऐसे आया। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 8.85 × 10⁻12 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू को पुट करिए, पाई की वैल्यू पुट करिए, के निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट चार्ज के लिए कभी भी क्वेश्चन आए, अभी मैं आपको SC वर्मा के क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों कभी भी पॉइंट चार्ज का फार्मूला आए तो आपको यही फार्मूला लिखना है। यहाँ देखिए, अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने पढ़ाया था तो वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है, जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो चार्ज को हमेशा प्लस में लिखेंगे। जैसे यहाँ प्लस क्यू है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, KQ/r²। यहाँ माइनस क्यू है तो इसके लिए भी क्या होगा, प्लस KQ/r²। कभी माइनस मत लिखा करिए, वेक्टर में कभी माइनस नहीं। वेक्टर में माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये देखिए। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है, देख रहे हैं, दूर की तरफ होता है। अगर माइनस क्यू होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसी तरफ होती है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। पर जब भी फार्मूला लिखिए, फार्मूला हमेशा प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए, इतना अगर आप समझ गए तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ अच्छा सा, उसके बाद मैं SC वर्मा के कुछ क्वेश्चन पे करूँगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस चार्ज हैं और 2 माइनस चार्ज हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर है, देख सकते हैं आप। स्क्वायर की जो साइड से वो A है, स्मॉल a मान लेता हूँ। अब आपको इसके सेंटर पे, यहाँ जो सेंटर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए पॉइंट O है, तो पॉइंट O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर कितने चार्ज हैं, यहाँ पे 4 चार्ज हैं, देख सकते हैं। बताइए, प्लस क्यू के कारण पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अवे होगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्या ये सभी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सेंटर है, स्क्वायर है, तो सब सेम होगा। तो ये भी R मान लेते हैं, ये भी R मान लेते हैं, ठीक है। आप R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में R की वैल्यू को पुट कर लीजिए। चलिए बताइए, प्लस क्यू, यहाँ पे जो आपको प्लस क्यू दिख रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, अवे, ठीक है। ये प्लस क्यू है, इसके कारण इधर भी अवे होगा, ठीक है, वही E होगा। माइनस क्यू है, माइनस क्यू क्या होता है, उसी डायरेक्शन में, माइनस क्यू के कारण क्या होता है, उसी डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू के कारण पॉइंट O पर इधर ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी माइनस क्यू है तो उधर ही होगा, तो E देख सकते हैं आप। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो इधर 2E हो जाएगा, E तो समान होगा, E तो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार इधर भी कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। अच्छा बताइए, एंगल कितना होगा, स्क्वायर में ये एंगल आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल कितना होता है, 90, पूरा 360 होता है, तो ये 90 होगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 2E आ गया, ये 2E आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो बताइए रिजल्टेंट किधर आएगा, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा, E रिजल्टेंट यहीं पे आएगा। अब आपको E रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो दोस्तों E रिजल्टेंट जो हमारा आएगा, कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। कभी भी वेक्टर का रिजल्टेंट, मैंने वेक्टर पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट उसमें बता दिए हैं जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा, ये E1² + E2² + 2E1 E2 और cos 90 डिग्री। अब दोस्तों cos 90 के लिए 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 448, यानी E रिजल्टेंट आ गया 2E√2,
√8 आएगा, √8 को लिख सकते हैं 2√2। अब ई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। ई की वैल्यू जैसे सबके लिए सेम ही होगी, तो ई की वैल्यू दोस्तों यहाँ से सिंपली आएगी KQ/R², यही तो आएगा। और आपको आर की वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन ये वैल्यू आपको पता है ना। ये अगर ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये कितना होगा A/2। वैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ए है, चारों साइड सेम ही होता है ना स्क्वायर में, तो ये भी वैल्यू कितना होगा, ये पूरी वैल्यू ए होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, A/2 होगा। तो ध्यान से देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह का, ये A/2 और ये भी A/2। आपको ये निकालना है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालेंगे, वही हाइपोटेनियस कैसे, R² = A²/4 + A²/4। तो R आ जाएगा √ कितना आ जाएगा दोस्तों, 2A²/4, तो A²/2 यानी A/√2। यही वैल्यू को क्या करिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो कितना आएगा ई रिजल्टेंट, KQ/, हम ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ई की वैल्यू KQ/R² मतलब A² और ये 2 ऊपर चला गया तो 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो दोस्तों ई रिजल्टेंट जो आपका निकल आएगा वो 2 करेंगे तो 4KQ/A² × √2। ये आपका ई रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दोस्तों इतना अगर आप समझ गए हैं तो चलिए हम एस सी वर्मा के 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36, एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने लिखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज Q है, इससे 40 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मान लेते हैं P है। इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 5 न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ध्यान से देखिए, तो ये MKS में है और ये CGS में है, तो सबको आप क्या करिए MKS में डाल लीजिए। ठीक है, फाइंड चार्ज Q, आपको चार्ज Q की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5, ठीक है, MKS में दिया है, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू निकालनी है अपान R कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ से जब Q निकालेंगे तो 8.88 × 10⁻11 कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए एस सी वर्मा का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों आवेश Q Q Q हैं, जितने भी चार्ज हैं तीनों Q Q सेम चार्ज हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का सेंटर है वहाँ पे क्या निकालना है आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ही फेमस सवाल है, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, चाहे JEE मेंस का UPTU या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, फिर से अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये साइड और ये साइड तीनों सेम होगा, ये तो क्लियर होगा। अगर मैं पूछूं इस Q के कारण, इस Q के ड्यू टू दिस Q किधर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर होगा E, इसके कारण E इधर होगा, इसके कारण E इधर होगा, देख रहे हैं। तो जो आपका फिगर बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है, और तीनों E सेम होगा क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, जैसे पिछला किए थे भी E, और यहाँ भी कितना होगा E हो जाएगा। ठीक है, बताइए सब एंगल कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120। क्लियर है। अब दोस्तों बताइए, सबसे पहले आप क्या करिए, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, जब भी रिजल्टेंट निकाला करिए हमेशा 2 के बीच निकाला करिए। तो 2 कोई भी ले लीजिए, चलिए ये दोनों ले लेते हैं, इसको रहने दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। अच्छा, रिजल्टेंट क्यों निकालते हैं दोस्तों, जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे अगर मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब जैसे 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए, इसका रिजल्टेंट आएगा 6 + 4 + 2 यानी 12 kg। लेकिन वेक्टर होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर का कभी हम सीधे ऐड नहीं करते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं रिजल्टेंट, एक प्रकार से ये एडिशन कर रहे हैं, एक प्रकार से हम नेट निकाल रहे हैं। यहाँ जैसे नेट निकाले हैं वैसे यहाँ पे जैसे ये क्या था, ये तो स्केलर था, स्केलर में हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया था, लेकिन वेक्टर में कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, तो वेक्टर में हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं E1, तो बताइए E1 की वैल्यू कितना आएगा, √E² + E² + 2E × E cos 120। ये बीच का एंगल कितना है 120, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो E1 = √2E²
प्लस 2e² इंटू कॉस 20 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू √e² इज इक्वल टू ई आ गया। कुछ देख रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकल के आया वो कितना आया, वो आया हमारा ई, और एक ई पहले से था, देख रहे हैं एक ही पहले से था, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आया, ई आया। तो दोनों क्या करेंगे, जो नेट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ, अभी तक आपने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। अब दोस्तों मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है उसको देखिए। तो ड्यू टू रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। दोस्तों रिंग के लिए एक फार्मूला होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आपको रिंग का करने आ जाएगा तो आपको वायर का भी करना आ जाएगा। तो रिंग और वायर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अभी मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप रिंग का देखिए। मान लीजिए मैंने रिंग का एक छोटा सा सेगमेंट लिया, ठीक है, जो कि सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, सेमी रिंग, क्वार्टर रिंग, फुल रिंग, कुछ भी रिंग ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेक्शन ले लिया जो कि सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। तो दोस्तों सेंटर पर इस रिंग के कारण, इस सेगमेंट रिंग के कारण जो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है 2k λ/r। आर रेडियस है, के वही 1/4πε0। लैम्डा क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, लैम्डा यहाँ बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आप जानते रहिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1D होता है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की वैल्यू होती है Q/L। मान लीजिए उस पर चार्ज, इस पर मान लीजिए पूरा Q था, अपान L मतलब इसका सेगमेंट, ठीक है, इसके सेगमेंट की लेंथ। जैसे ये लेंथ मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, अगर सेमी रिंग होगा तो कितना लेंगे, πr लेंगे, पूरा रिंग होगा तो 2πr लेंगे। तो यहाँ पे वही L की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसको आप कर लीजिए जल्दी जल्दी। बताइए यहाँ पे कितना होगा, अगर 60 डिग्री दिया है तो E इज इक्वल टू फार्मूला लगाइए 2k लैम्डा, मान लीजिए इसका लैम्डा कांस्टेंट लैम्डा दिया है, अपान r दिया है, साइन θ/2 कितना आएगा, 60/2। याद रखिएगा थीटा नहीं लेते हैं, हमेशा θ/2 लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो k λ/r आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये बताइए सेमी रिंग है। अब देखिए दोस्तों, चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, बस डायरेक्शन इसमें इधर होगा, इसमें डायरेक्शन इधर होगा, प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण उसी तरफ। यहाँ कितना आएगा, 2k λ/r साइन। बताइए पूरा एंगल कितना बनाएगा, 180। ये पूरा एंगल कितना बनाएगा, 180। तो 180/2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2k λ/r। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी सेमी रिंग हो, सेमी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k λ/r। अभी आप देखेंगे यही इनफाइनाइट वायर के कारण भी यही होता है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर और सेमी रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2k λ/r होता है। क्लियर, चलिए आगे देख लीजिए। ये भी एक सेमी रिंग है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क है। उस वाले क्वेश्चन में पूरे पर क्या था, पूरे पर प्लस था या फिर पूरे पर माइनस था। इस वाले क्वेश्चन में पूरे पर प्लस नहीं है, क्वार्टर, इसके 1/4 पार्ट पे प्लस है और 1/4 पार्ट पर माइनस है, आप देख सकते हैं। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूरे रिंग पर क्या था, प्लस था या फिर पूरे रिंग पर माइनस था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1/4 पर प्लस है और 1/4 पर माइनस है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, दूर, अवे, इधर हो जाएगा मान लीजिए ई। और इसके कारण किधर होगा, माइनस के कारण उसी तरफ होगा, तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एंगल कितना बीच का एंगल क्या होगा, दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए, इसका और इसका दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए। सबसे पहले हम इसके कारण निकाल रहे हैं, इस क्वार्टर के कारण। तो क्वार्टर में एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2k λ/ रेडियस r साइन 90/2। तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2k λ/r साइन 45। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा।
2 के लैम्डा बाई आर साइन 45। उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे, ये भी पूरा एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो वही आएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसमें आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट, और दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा तो कितना आएगा ये अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ई कास 90 की वैल्यू 0, तो ये आएगा ई अंडर रूट 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। अब ई की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए, कितना है की वैल्यू 2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 1/√2 इंटू √2, ठीक है, √2 कैंसिल, कितना ये आपका आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान था, देख लिया आपने। अब आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूरे रिंग पर प्लस चार्ज है, पूरे रिंग पर प्लस माइनस तो है नहीं कि रिजल्टेंट निकालना है, इसके लिए सिंपली आप फार्मूला यूज कर लीजिए, कितना होता है 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, पूरा थीटा कितना बनाएगा 360, तो 360/2 कितना आ जाएगा दोस्तों साइन 180 आ जाएगा, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एस सी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 40। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 आप पढ़ लीजिए, ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज़ टोटल चार्ज Q, एक रॉड था L लेंथ का, ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना था Q था, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इट इज़ बेंट इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कल, इसको क्या किया एक सेमी सर्कल में इस तरह से बेंड कर दिया गया। तो दोस्तों क्या सेम होगा इसका जो ये होगा ये कितना होगा पाई आर, तो L से ही तो ये बनाया गया है, ये पूरा L ही तो है, तो मान लीजिए इसका रेडियस R है, तो सेमी सर्कल का कितना होता है L इज इक्वल टू सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है पाई आर, तो यहाँ से R इज इक्वल टू L बाई पाई आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है इसी रिंग के कारण क्या करना है, सेंटर पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि सेमी रिंग के कारण कितना होता है, ड्यू टू सेमी रिंग कितना होता है 2 के लैम्डा बाई आर, यही तो होता है। बस पुट करिए वैल्यू को, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको बताया था, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना है Q अपान चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितना होगा दोस्तों इसका लेंथ होगा हमारा पाई आर, या पाई आर बोलिए या फिर L बोलिए, तो Q बाई L हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, देखिए कितना आता है, तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L अपान R की वैल्यू कितना पुट करेंगे, R इज इक्वल टू L बाई पाई, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो L के रूप में आया है। तो बताइए कितना आएगा ये आपका निकल के आएगा Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मैच करा सकते हैं। कितना आसान था, देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लीजिए, मैं आपको वायर के कार्ड बताता हूँ। ड्यू टू स्ट्रेट वायर, आपने रिंग के कार्ड सीख लिया है ना, अगर रिंग के कार्ड सीख लिया है तो आप स्ट्रेट वायर के कार्ड देखिए, ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर है, और कौन सी स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट वाला बहुत पूछा जाता है, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट। दोस्तों इनफाइनाइट वायर का होता है 2 के लैम्डा बाई आर, इसको याद रखिएगा। अब कैसे, देखिए यही तो किसका होता था सेम एज सेमी रिंग का भी तो यही होता था। अब दोस्तों आप चाहे तो इस इनफाइनाइट वायर को एक सेमी रिंग बना सकते हैं। कैसे, ये पॉइंट कहाँ होगा इनफाइनाइट पर, ऐसे कहाँ गया होगा इनफाइनाइट पर, जब आप यहाँ खड़े होकर इस पॉइंट को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे यहाँ दिखेगा, तो यानी ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे वैसे इधर वाले पॉइंट को देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो दोस्तों ये पूरा क्या बनेगा, अल्टीमेटली ये पूरा क्या बनेगा, ये एक सेमी रिंग बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसीलिए जो सेमी रिंग का होता है वही वायर का भी होता है, और कौन से वायर का, इनफाइनाइट वायर का। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा 2 के लैम्डा बाई आर, समझ गए। अगर समझ गए तो इसका देखिए यहाँ बताइए कैसे रिंग बनाएंगे। कभी भी रॉड वाला क्वेश्चन हो, कभी भी रॉड का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत एक रिंग बना देना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्वार्टर रिंग, ये सेमी इनफाइनाइट है, कौन सा है सेमी इनफाइनाइट है, तो क्या करेंगे इसको सेमी, तो क्वार्टर रिंग एक तरफ क्या बन जाएगा, ये रिंग बन जाएगा, और दूसरी तरफ तो कुछ नहीं है तो रिंग नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा, देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका कितना होता है, ये 90 डिग्री है, तो E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन 90/2 मतलब 45। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए अगर ये हो गया है, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो 2 सेमी इनफाइनाइट है और एक सेमी रिंग है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है,
सेमी रिंग को ऐसे रहने दीजिए। अब ये जो इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट इसको क्या बना सकते हैं, क्वार्टर। एक क्वार्टर इधर आ गया और एक क्वार्टर इधर आ गया, देख रहे हैं। और ध्यान से देखिए तो ये पूरा क्या बन गया, पूरा रिंग बन गया और पूरे पर क्या है, प्लस 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 है। और दोस्तों मैंने इसका बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा 0। 0 कैसे हुआ समझ गए कि नहीं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो चलिए मैं लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये बहुत पूछा जाता है जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू एक्सिस ऑफ रिंग, अभी जो आपने क्वेश्चन सब पढ़े हैं वो रिंग के सेंटर पर पढ़े हैं। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब रिंग के सेंटर पर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मान लीजिए एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना होगा ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। मान लीजिए रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और रिंग का रेडियस दिया है कैपिटल आर। फार्मूला ये होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितना आसान फार्मूला है। ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के देखिएगा क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, जब इसका दोस्तों ग्राफ बनाएंगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब मैक्सिमा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा कहाँ होगा, एक्स के किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा होगा ये बताना है। उसके लिए क्या करेंगे, मैथ का फार्मूला लगाएंगे, डी/dx इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस r/√2। तो मैक्सिमा कहाँ होगा दोस्तों, ये जो मैक्सिमा होगा कहाँ होगा, r/√2। मिनिमा कहाँ होगा, माइनस r/√2। देख सकते हैं इस ग्राफ को, याद रखिए। ये टच नहीं करता है, ये टच मत करा दीजिएगा। ठीक है, ये टच नहीं कर देगा। कहाँ टच करेगा, इनफाइनाइट पे, तो टच मत कराइएगा। क्लियर है। चलिए, ड्यू टू एक्सिस ऑफ डिस्क, जैसे रिंग था उसी तरह हम डिस्क का भी देखते हैं। मान लीजिए डिस्क, अच्छा रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। रिंग में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो किनारे किनारे होता है, बीच में तो रिंग खाली होता है। रिंग मतलब अंगूठी तरह होता है, किनारे किनारे होता है, बीच में खाली होता है। और डिस्क का मतलब होता है बीच में पूरा भरा होता है, देख रहे हैं, बीच में पूरा चार्ज है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे प्लेट ले लीजिए, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर आपको पॉइंट पी पर बताना है, तो कितना आएगा, सिग्मा अपान 2ε0 1 माइनस एक्स अपान √r² प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर हम पूछें डिस्क के सेंटर पर कितना होगा, अगर हम सेंटर पर पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, 0। सेंटर मतलब पॉइंट पी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये सिग्मा अपान 2ε0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एससी वर्मा के लिए। दोस्तों ये दोनों डिस्क हैं। डिस्क ऐसे पता चला डिस्क है क्योंकि चार्ज कहाँ दिया है, पूरे सरफेस पे दिया है, तो ये डिस्क है, ऐसे दिया था क्वेश्चन। ठीक है, आपको पी क्यू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसके कारण कितना होता है, सिग्मा अपान 2ε0। आपने पढ़ा है फार्मूला, सिग्मा अपान 2ε0, ये फार्मूला लगाना है आपको। तो पॉइंट आर पर निकालना है, तो पॉइंट आर, इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है तो कहाँ मानेंगे, सेंटर के अगल बगल ही मानेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया तो दूसरा कुछ होता है, यहाँ तो डिस्टेंस की बात है ही नहीं। ठीक है, तो बताइए आर पर कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो इसके कारण होगा, एक तो इसके कारण होगा। इसके कारण कितना होगा, सिग्मा अपान 2ε0, मतलब 2 सिग्मा अपान 2ε0। डायरेक्शन बताइए, प्लस के कारण अवे होता है, माइनस के कारण उसी तरफ होगा, लेकिन कितना होगा, सिग्मा अपान 2ε0। डायरेक्शन देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हमेशा प्लस में लिखते हैं, एक डायरेक्शन इस तरफ और एक डायरेक्शन इस तरफ। कैसे है देख रहे हैं, यहाँ बताइए, प्लस के कारण दूर इधर 2 सिग्मा अपान 2ε0, माइनस के कारण उसी तरफ, माइनस का उसी तरफ कितना, सिग्मा अपान 2ε0। यहाँ देखिए पी पर प्लस के कारण अवे, तो 2 सिग्मा अपान 2ε0, माइनस के कारण इधर सिग्मा अपान 2ε0। जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, इनको सबस्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों को घटाना पड़ेगा और ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो नेट जो आएगा इधर ही आएगा, ज़्यादा जिधर ज़्यादा उधर ही नेट आएगा ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपान 2ε0। ये हमारा आंसर है फाइनल। यहाँ आंसर कितना आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो 2 + 1 3 सिग्मा अपान 2ε0। डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ दोनों को घटाएंगे और घटाने पे कितना आएगा, सिग्मा अपान 2ε0, जो कि इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी कुछ बचा खुचा है वो मैं गॉस लॉ में पूरा कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक था, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कंफर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने सॉल्व पेपर को सॉल्व करिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।